हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं G20 समिट के बारे में, जो कि अभी इंडोनेशिया की जगह है बाली में हो रहा है। अगर बात करें क्या जाए इसके बारे में G20 समिट के, तो इसकी अगर अभी जो कि 15 और 16 नवंबर को होने वाला, मतलब आज 16 तारीख का आज समाप्ति का दिन है और 15 और 16 तक, 15 तारीख को शुरू और 16 को समाप्त हुआ, 2 दिन 15 और 16 नवंबर को। अगर बात किया जाए G20 समिट की, जो कि अभी कहाँ बताएं, इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, वहाँ हो रहा है। अगर बात किया जाए इनकी स्थापना के बारे में, G20 समिट की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, इसकी स्थापना 1999 में कब हुआ था, इसकी स्थापना 1999 में, यानी गठन 26 सितंबर 1999 को हुआ था। कब? 26 सितंबर 1999 को इससे स्थापना हुआ था। अगर बात किया जाए इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, 20। कुल देशों की संख्या 20 देश, जिसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ, यानी टोटल 19 देश और एक यूरोपीय संघ, टोटल 20 देशों का यह संगठन है। अगर इसकी बात किया जाए G7 और G8 के तर्ज पर यह बनाया गया है। अगर और इसकी बात किया जाए G20 की, तो यह बताए 26 सितंबर 1999 को इसका गठन किया गया था और प्रत्येक 2008 से, कब से, 2008 से यह प्रत्येक साल, हर साल, मतलब G20 देशों की समिट होता है। कब से? 2008 से। अगर बात किया जाए इसका सकल विश्व उत्पाद यानी GWP की टोटल 80%, मतलब सकल विश्व उत्पाद की बात किया जाए तो यह कितना प्रतिशत लगभग है G20 देशों में? 80%। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात किया जाती है लगभग 77% के लगभग यह व्यापार करता है। अगर दुनिया के भूमि की बात किया जाए तो G20 के पास लगभग 60% भूमि है। कितना है? G20 कुल देशों में जितना है 20 देश, इनका कुल जो भूमि है उसका 60% हिस्सेदारी यह रखता है। अगर इसकी बात किया, प्रथम अध्यक्ष जो थे इसका पॉल मार्टिन, जो कनाडा के थे। कौन थे? पॉल मार्टिन, कनाडा के। कब? 1999। अगर बात किया जाए 2021 में जो हुआ था, यह कहाँ हुआ था? रोम, इटली में। 2022 में बाली, इंडोनेशिया में, जो अभी हो रहा है। और 2023 में जो होगा 18वां, वो भारत में। और 2024 में 19वां जो होगा ब्राज़ील में। इन तीनों को याद रखना है कि पहला रोम, इटली, 21 में, 22 में बाली, जो अभी इंडोनेशिया 2022, 17वां, 18वां जो होगा वह भारत में, और 24वां जो होगा 2024 में जो होगा कहाँ होगा? ब्राज़ील में। अगर बात किया जाए इसके G20 समिट के बारे में, तो इंडोनेशिया की कहाँ बताएं, बाली में हो रहा। कहाँ है यह? 17वां G20 सम्मेलन है, 15 से 16 नवंबर। जोको विडोडो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? इंडोनेशिया के। अगर प्रमुख बात किया जाए इसमें क्या चर्चा होने वाले है, खाद्य ऊर्जा, जो कि अभी विश्व में सबसे ज़्यादा रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो कि सबसे बड़ा चर्चा में है, क्या है? खाद्य एवं ऊर्जा संकट के कारण। इसी में कहा गया है कि खाद्य ऊर्जा यानी युद्ध कोई लक्ष्य नहीं है, मतलब शांति बनाए रखें और सभी देशों की इसकी पूर्ति किया जाए, खाद्य और ऊर्जा की। दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र, जो कि कोरोना के कारण ये पहला समिट G20 का होने वाला है, जो कि किसके कारण है? स्वास्थ्य क्षेत्र में। दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इन तीनों के सबसे ज़्यादा प्रमुख बातें कहाँ? इंडोनेशिया में, जो इन सभी बातों पर विषय पर हुए। अगर बात किया जाए इसके GDP की, तो टोटल GDP का जो है ये 85% है। मतलब G20 के समिट देशों में जो टोटल 20 देश हैं, उनमें से लगभग कितना प्रतिशत है? 85% GDP का रखता है। अगर ग्लोबल ट्रेड की बात किया जाए तो ये 75% ग्लोबल ट्रेड। अगर बात किया जाए इसमें आबादी जो है, आबादी लगभग 66% है, मतलब पूरे विश्व की लगभग जितना टोटल 20 देश है उसमें 86% आबादी टोटल इन 20 देशों के पास है। अगर बात किया जाए 2023 में जो बताएं, कब? 2023 में जो 18वां होगा वह कहाँ होगा? अपना देश भारत में होगा। और इसी में भारत के
श्री नरेंद्र मोदी ने एक लोगो तैयार किया गया, जो कि लोगो है G20 और कमल माना लोटस के फूल पर, कमल के फूल पर टोटल पृथ्वी को दिखाया गया है। और इसका एक वाक्य भी बताया था कि मंत्र था वसुंधै कुटुंबकम, मतलब वसुंधै कुटुंबकम, मतलब वसुंधै कुटुंबकम का अर्थ होता है धरती मेरा परिवार, मतलब धरती पर जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं उन सभी क्या है, हमारे परिवार है। इसका अर्थ यही बताया था किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और बात किया जाए 1 दिसंबर 2022 से, मतलब 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता किसके पास आ जाएगी, भारत के पास। मतलब 2023 से शुरू हो जाए, यानी 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता जो है G20 की अध्यक्ष देश कौन हो जाएगा, भारत को हो जाएगा। तो कब, आज 16 तारीख है, 16 नवंबर को जोको विडोडो के द्वारा यह अध्यक्षता भारत को सौंप दिया गया है। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर बात किया जाए तो यह 1 दिसंबर से भारत को इसकी मिलेगी सदस्यता, मतलब अध्यक्ष करने की सदस्यता। अगर बात किया जाए भारत के हाथों G20 की अध्यक्षता किया जाएगा कब से, 1 दिसंबर से, जो पता है। और जोडो विडोडो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी को यह अध्यक्षता सौंप दिया है। तो इसकी बात किया जाए, अगर द्विपक्षीय वार्ता की बात किया जाए तो द्विपक्षीय वार्ता में भारत के साथ जो होगा वो होगा जर्मनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, जो कि सबसे खास होने वाला है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। यानी ब्रिटेन के राष्ट्रपति जो अभी नए भारतीय मूल के बने हैं, कौन, ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, जिसमें कहा गया FTA के बारे में। मतलब FTA का मतलब होता है, FTA का जो मतलब बताए थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो चर्चा होने वाली है, यानी फ्री ट्रेड भारत और ब्रिटेन के बीच, दोनों के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। यानी कि दोनों के बीच जो है जो ट्रेड होगा वह क्या होगा, एक फ्री हो सकता है, उनके बारे में चर्चा हो सकती है। और क्या बताएं, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और अमेरिका सबके साथ द्विपक्षीय वार्ता भारत के नरेंद्र मोदी के साथ होगा। अब बात करते हैं, आज 16 नवंबर को जो G20 की शुरुआत हुई सुबह, तो मैंग्रोव वन में पौधे लगाने से, मतलब मैंग्रोव वन में पौधा लगाकर शुरू किया गया। कब, आज 16 नवंबर को। अब बताते हैं मैंग्रोव वन होते क्या हैं। मैंग्रोव वन की बात किया जाए, यह ऐसा क्षेत्र है, ये कहाँ होते हैं, ये वहाँ होते हैं जहाँ दो नदियों के सागर, मतलब नदी किसी सागर में बह रही हो, यानी नदी जो है किसी सागर में अगर बह रही हो यानी गिर रही हो तो उसे कहते हैं हम लोग, वहाँ पे होता है मैंग्रोव वन। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ मतलब मीठे पानी, नदी के पानी, मीठे पानी और खारे पानी का मिलन हो जाए तो उसी में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो कि हमारे देश में मैंग्रोव वन, हमारे देश में अगर बात किया जाए तो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में जो कि पाया जाता है। लगभग अगर भारत में बात किया जाए मैंग्रोव वन की क्षेत्रफल का, तो लगभग 4482 वर्ग किलोमीटर, 4482 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग पूरे भारत में 59% जो है कहाँ, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है। कितना, 59% पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। केरल में भी बैक वाटर में मैंग्रोव वन के पाया जाता है। अगर बात किया जाए मैंग्रोव वन की शब्द की बात किया जाए, टोटल अगर क्षेत्रफल में पूरे विश्व में, यह 1,37,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, 1,37,000 वर्ग किलोमीटर में यह मैंग्रोव वन फैला है। अगर बात किया जाए शब्द, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मैंग्रोव शब्द जो है यह दक्षिण अमेरिका से लिया गया है, जो एक आदिवासी गुआरानी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, गुआरानी भाषा का शब्द है, जो कि यह मैंग्रोव है। अगर इसकी और बात किया जाए, मैंग्रोव वन क्या बताएं, नदी और समुद्र, मतलब खारे पानी और मीठे पानी का जो मिलन होता है
उसी में सबसे ज़्यादा माइग्रोबन पाया जाता है। सबसे जो मेन कारण है 2023 में भारत में 18वां होगा, अभी इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है, यह 17वां, और इससे पहले जो हुआ था 21 में कहाँ हुआ था, इटली रोम में 16वां। इन सभी विषयों पर सबसे ज़्यादा। तो इसकी स्थापना गठन कब बताएं, 1999 में गठन हुआ था, और 2022 में कुल देशों की संख्या कितनी है, 20 है। इनमें अगर बात किया जाए 1999 में जो गठन हुआ, अगर इसकी बात किया जाए 2022 में जो रहा था, क्या बताए थे, स्वास्थ्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबसे ज़्यादा विषय पर चर्चा किया गया। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।